भगवान ही प्रेम पात्र है। 4 प्रकार का रस होता है। एक तो विषय विकारों का रस जीव को बंधनों में डालने वाला होता है। दूसरा शांति रस जीव को अंतर का सुख देता है, सद्बुद्धि देता है, सामर्थ्य देता है। तीसरा तत्व ज्ञान का रस, ब्रह्म ज्ञान का रस। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, सब स्वप्न में हो रहा है और उसको देखने वाला मैं अमर आत्मा साक्षी हूँ। वो ज्ञान रस। चौथा होता है प्रेम रस। प्रभु आनंद स्वरूप है, प्रभु सुख स्वरूप है, प्रभु सामर्थ्य स्वरूप है, माधुर्य स्वरूप है और मेरे अपने हैं। अपना काला कलूट बच्चा भी प्यारा लगता है, अपना जीर्ण शीर्ण बुढ़ा शरीर भी प्यारा लगता है, अपना टूटा फूटा घर मकान भी प्यारा लगता है। जब भगवान अपने लगे तो नित्य नवीन रस आने लगता है। वेद भगवान कहता है कि मनुष्य तू ऊपर उठ, नीचे मत गिर। अथर्ववेद 8:1-4 उत्क्रामतः पुरुषं माव पंथा मृत्योः भविष्यम्यः वमुञ्चमानाः। हे पुरुष, अपनी वर्तमान अवस्था से ऊपर उठ। तू जहाँ है वहां से ऊपर उठ भैया, तू जहाँ है वहां से ऊपर उठ मैया, बहन, बेटी, तू जहाँ है वहां से ऊपर उठ, नीचे मत गिर। यदि मृत्यु भी तेरे मार्ग में आए तो उसकी बेड़ियों को भी तू काट डाल, क्योंकि तेरे में अमर आत्मा सच्चिदानंद शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वयं है। मौत भी तुझे नहीं मार सकती, इस शरीर को मारेगी। अथर्ववेद के सूक्त में ही आता है उत्क्रामतः पुरुषं महापंथा मृत्योः। मृत्यु की भी अवहेलना कर दी कबीर जी ने। निंदकों ने खूब निंदा की, खूब लांछन लगाए, आखिर राजा को भड़काया और दुष्ट राजा ने कबीर को हाथ में हथकड़ियां, पैर में जंजीरें बंधवाकर गंगा में फेंकवाने का हुक्म कर दिया। फिर भी कबीर अंदर से उस प्रेमास्पद को प्रेम करते रहे। मर मर के शरीर मरेगा, तू मेरा मैं तेरा। अब वो प्रेमास्पद शरीर को क्यों मारे? मौत बेकारण। गंगा की चोलियों ने, गंगा के थपेड़ों ने कबीर की जंजीरें तोड़ दी। मुल्लाओं ने राजा को भड़काया कि जहां पना ये कबीर जादूगर है, ऐसा है वैसा है, देखो जंजीरें तोड़कर बाहर आ गया। कबीर ने मस्त हाथी, कबीर पर मस्त हाथी महावत के भड़काने से छोड़ा गया, लेकिन कबीर की नजदीक आते ही हाथी शांत हो गया, क्योंकि हाथी की आंतरिक चेतना और कबीर की चेतना और विश्वात्मा एक ही सत्ता है। आखिर वो मूर्ख राजा देखता रह गया, मुल्ला मौलवी क्या करे। आखिर कबीर से माफी मांगे बिना और कोई उपाय नहीं। हे फकीर, मुझे बख्शो। फकीर कहते कि कोई बात नहीं, ऐसी होनी थी, कोई बात नहीं, ये होनी थी, प्रभु की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी थी। जो होना था हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। मैं अपने को क्यों सताऊं कि तुमने मेरे से जुल्म किया, और तुम अपने को पश्चाताप की आग में क्यों तपाते हो? तुम्हारे अंदर जो अल्लाह है वही मेरा राम है, जो राम है वही अल्लाह है। काहे को तुम दूसरों के चक्कर में आते हो? ज्ञान का आश्रय लो,
हे मनुष्य शांति का आश्रय लो, हे मानव समता का आश्रय लो। बाहर से तेरा मेरा करो, लेकिन भीतर समझो सब सपना है, ये सब गुजर जाएगा। चीज वस्तु परिस्थितियां आए जाए और तुम्हें सताए या तपाए, ना, तुम ऊपर उठो। क्या धन वैभव और सत्ता पाने में ऊपर उठना है? ना, वेद कहता है अपनी आत्मा परमात्मा को, अमरता को मैं रूप में जानना ही ऊपर उठना है। धन और सत्ता और वैभव में तो कई ऊंचे में ऊंचे लोग 25 साल के बाद नीचे से नीची तबाही में छटपटा के मर गए। 1947 में 8 धनाढ्य व्यक्तियों को अमेरिका के सर्वोपरि ऊंचाई पर गिना गया था। 25 वर्ष के बाद उन अमीरों को जांचने के लिए कमेटी बैठी। वे 8 अमीर 25 वर्ष पहले अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ अमीर धनी अब कहाँ है, क्या स्थिति में है? इस घटना को सुनकर बाहर की दौड़ लगाने वालों को समझ लेना चाहिए। 25 वर्ष के बाद अन्वेषण हुआ, दुनिया से में सबसे बड़ा, पूरी दुनिया में, खाली अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्टील कंपनी का मालिक चार्ल्स छनेब कंगाल होकर मर गया। ये कमेटी ने रिपोर्ट दिया। दुनिया की बड़ी गैस कंपनी का मालिक हावर्ड हॉब्सन पागल होकर मर गया। तीसरा अरबोपति आर्थर कंटन कंगाल होकर मर गया। न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज प्रेसिडेंट रिचर्ड व्हार्टिन जेल में छटपटा के अधमोई जैसा पड़ा है। अमेरिका का राष्ट्रपति का सहायक मंत्री अल्फ्रेड फॉल जेल में पड़ा है। न्यूयॉर्क का सबसे अमीर जेसी लिवरमोरी आत्महत्या करके मर गया। अरबोंपति खरबोंपति, कितनी मर्सिडीज गाड़ियां थी, कितनी ब्यूक थी, कितनी लंबी लंबी गाड़ियां और बड़े बड़े मकान और ज्वेलरी थी। ओहो, विषय सुख आदमी को बाहर का रस अंत में पागल कर देता है, जेल में भेज देता है, नहीं तो वासना लेकर भटका देता है, मार देता है। एक होता है विषय वासना का संसार का रस, दूसरा होता है शांत रस, तीसरा होता है तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का रस, और चौथा होता है नित्य नवीन आत्मा परमात्मा का जीवन मुक्ति का रस। दुनिया में सबसे बड़ी मोनोपोली बाजार का मालिक इवर करुगर आत्महत्या करके मर गया। इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट, दुनिया की सभी बैंकों के इंटरनेशनल